Newsium Media present New Laws of Appointment Letter in Labor Laws 2025 in India। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, खासकर अगर एक एम्प्लॉय हैं या किसी कंपनी में काम कर। हम बात करेंगे इंडिया के न्यू लेबर लॉज के अंडर आने वाले अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपके अधिकारों और जॉब की सारी शर्तों से जुड़ा है। तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पुराने और नए लॉ में क्या अंतर है? पहले क्या होता था, अक्सर छोटे या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कर्मचारियों को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था। इससे जॉब अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और कई बार कर्मचारियों का शोषण भी होता था। नए लेबर कोड, जो मेनली 4 कोड हैं, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल कोड, सोशल सेफ्टी कोड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोड, इन्हीं कमियों को दूर करने और एम्प्लॉय के अधिकारों को मजबूत करने के लिए इन चारों कोडों को लाया गया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। नए लॉज के अंडर हर एम्प्लॉय को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो या फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो। ट्रांसपेरेंसी ये सुनिश्चित करता है कि हर एम्प्लॉय को अपनी जॉब प्रोफाइल की सारी शर्तों के बारे में, अपनी डेजिग्नेशन के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर और अन्य लाभों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, रिटन डॉक्यूमेंट होने से एम्प्लॉय के पास अपनी शर्तें साबित करने का आधार होता है, खासकर विवाद की स्थिति में। सोशल सेफ्टी, ये सोशल सिक्योरिटी से जुड़े फायदों जैसे प्रोविडेंट फंड, ESI एक्सेट्रा से जोड़ने में मदद करता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में ये सारे पॉइंट दिए होते हैं। भेदभाव पर रोक, ये सुनिश्चित करता है कि सभी एम्प्लॉइज के साथ सेम व्यवहार हो और कोई भेदभाव ना हो। अपॉइंटमेंट लेटर में मेन पॉइंट क्या होने चाहिए? एक आइडियल अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत सी जानकारियां होनी चाहिए, जिनमें से एक आपकी पोस्ट और आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी बेसिक सैलरी, HRA, अदर अलाउंस और कुल CTC का क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, नई बात यह है कि न्यू लेबर लॉज 2025 के अंदर CTC हमारी बेसिक सैलरी के 50% से अबव नहीं हो सकता है। आपकी जॉब लोकेशन और काम करने के घंटे, ईयरली हॉलीडेज, इमरजेंसी हॉलीडेज, सिक लीव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं तो आपकी वर्क स्टार्ट करने की डेट और वर्क एंड करने की डेट साफ मेंशन होनी चाहिए। नोटिस पीरियड, नौकरी छोड़ने और कंपनी के टर्मिनेट करने की स्थिति में कितना नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होगा, ये भी साफ लिखा होना चाहिए। सोशल सेफ्टी के पॉइंट्स, PF, ESI, ग्रेच्युटी के बारे में सारी जानकारियां लिखी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल क्लॉज, कंपनी की जानकारियों को गोपनीय रखने से संबंधित सभी शर्तें साफ लिखी होनी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस स्थिति में क्या नियम अपनाए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होनी चाहिए। न्यू लेबर कोड्स में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी अप्रूवल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनियां एम्प्लॉय को एक फिक्स पीरियड के लिए काम पर रख सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय की तरह सेम सैलरी, सेम अलाउंस और सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है। पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की लगातार जॉब करना जरूरी था, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में अब ऐसा नहीं है। उन्हें प्रोराटा आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी, भले ही उन्होंने 5 साल पूरे किए हों या ना किए हों। एक एम्प्लॉय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर को बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए और ध्यान से सारी बारीकियों को पढ़ना चाहिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो HR को उसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोले। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर होने के बाद एक हार्ड कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए हमेशा रखें। हमेशा याद रखें कि HR और आपके बीच में की गई सारी बातें सिंप्लीफाई हो और आपके बीच की हुई सारी बातें उस अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखी हो। और कंपनी के लिए भी ये जरूरी है कि वो इन सारे लॉस का पालन करें। ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई और फाइनेंशियल पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि एक अच्छे और ट्रांसपेरेंट कार्य संस्कृति के लिए भी आवश्यक है। कॉल टू एक्शन, दोस्तों ये थे नए इंडियन लेबर लॉस के अंडर अपॉइंटमेंट लेटर से जुड़े कुछ अहम पॉइंट। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।